वेंटिव हॉस्पिटैलिटी 2002 में पंचशील रियल्टी के हॉस्पिटैलिटी डिवीजन के तौर पर यह कंपनी बनी थी। मुख्य तौर पर लग्जरी, अपर अपस्केल और अपस्केल सेगमेंट पर कंपनी करती है फोकस। मैरियट, हिल्टन जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की प्रॉपर्टी को जैसे प्रीमियम ब्रांड इनकी प्रॉपर्टी को ऑपरेट करते हैं। सितंबर 2024 तक कंपनी के पोर्टफोलियो में भारत और मालदीव्स में 11 होटल्स हैं और उसमें 2000 से ज़्यादा कमरे हैं। कंपनी के पास 4 ग्रेड एन्यूटी एसेट्स हैं। ब्लैकस्टोन भी कंपनी की को प्रोमोटर है, 40% स्टेक उनके पास है। इशू की डिटेल दे दूं मैं। इशू तो खुल ही चुका है 20 तारीख आज ही, और 24 तारीख को होगा बंद। प्राइस बैंड है 610 से 643 रुपये और इशू की साइज है 1600 करोड़ रुपए और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और इशू का जो प्राइस है उस पर मार्केट कैप होता है 15,000 करोड़ रुपए का। गुड, आइए मुलाकात करते हैं हम। आप आशीष मेहता साहब हमारे साथ हैं। आशीष मेहता साहब हैं हमारे साथ, जो एमडी है और हेड ऑफ रियल एस्टेट एक्विजिशन ब्लैकस्टोन से हैं आप। और मोहता साहब ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ऑनर्स में बीकॉम की डिग्री हासिल की है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से आपने एमबीए भी किया है। 2007 से आप ब्लैकस्टोन के साथ हैं। रेसिडेंशियल, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं ब्लैकस्टोन के बिहाफ पर। मोहता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो समझाएं सर, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी ये कंपनी क्या मेजर कारोबार है, बिजनेस क्या है, किस तरह से कारोबार करती है, क्या ऑपरेट करती है? तो गुड मॉर्निंग। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी प्राइमरीली इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बिजनेस और लेजर जो एस्पिरेशनल ट्रैवलर है उसको टारगेट करती है। आज के दिन हमारे पास 11 होटल्स हैं, जिसमें से 3 मालदीव्स में हैं और 8 इंडिया में है। एंड हम प्राइमरीली मेजर ऑफिस मार्केट्स, मेजर लेजर डेस्टिनेशंस में ये होटल्स बनाते हैं या खरीदते हैं। एंड आज के दिन द आइडिया इज कि यही मार्केट्स में हम ग्रो करें गोइंग फॉरवर्ड। इनका बिजनेस मॉडल इज, हम ब्रांड एग्नोस्टिक हैं, जैसे आपने कहा मैरियट, हिल्टन जैसे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। हम होटल खरीदते हैं और इनको देते हैं ऑपरेशंस के लिए। लगभग 6% ऑफ रेवेन्यू ये ऑपरेटर्स चार्ज करते हैं एज फीस। द रेस्ट ऑल बिलोंग्स टू वेंटिव हॉस्पिटैलिटी एंड ये हमारा बिजनेस मॉडल है एंड यही हमारा बिजनेस मॉडल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। वी आर ब्रांड एग्नोस्टिक, व्हिच मींस कि हम नॉट ओनली वी आर नॉट एक्सक्लूसिव टू मैरियट और हिल्टन, बट जो भी रेलेवेंट ऑपरेटर होएगा फॉर द रेलेवेंट मार्केट, हम उनको अपनी प्रॉपर्टीज देंगे मैनेज करने के लिए। तो आपका इशू जो है बहुत ही छोटा ही है, 1500-1600 करोड़ का ही है और उसके बाद भी प्रोमोटर्स की स्टेक 89% है सर, राइट? तो मतलब ये तो आगे आपको खैर कम तो और करनी पड़ेगी, लेकिन इसका बाइफरकेशन दे, कौन कौन प्रोमोटर कितनी स्टेक होल्ड करेंगे सर? ब्रॉडली 2 जन के बीच में मेजॉरिटी होल्डिंग है। एक है पंचशील, हु विल ओन अबाउट 55% of the about 57% of the stake going forward, and Blackstone will own about 33% of the stake going forward. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपने ये कहा कि आप होटल्स वगैरह खरीदते हैं या बनाते हैं और उसके बाद आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स को चलाने के लिए देते हैं, राइट? सो ऐसे में तो पैसा बहुत लगता होगा, कैपेक्स बड़ा करना पड़ता है। तो क्या ये पैसे जो 1500 करोड़ 1600 करोड़ आप जुटा रहे हैं, ये क्या काम आएंगे सर? तो ये प्राइमरीली आज के दिन डेट कम करने के लिए आएंगे। आज के दिन हमारे पास करीब 3000 करोड़ का नेट डेट है। ये पोस्ट इशू विल बिकम 1500 करोड़, सो 1500 करोड़ हम अबाउट डेट रीपेमेंट कर रहे हैं। इससे हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी और हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी फॉर अस टू ग्रो। आज के दिन अगर आप देखें, FY24 में हमने करीब 900 करोड़ का EBITDA किया था, विच इज लार्जली कैश जनरेटिव, एंड हमारे पास 370 कीज हैं जो हम आज के दिन बना रहे हैं इन द पाइपलाइन। सो द आइडिया इज टू बिल्ड सम ऑफ दिस विथ इंटरनल अक्रूवल्स ओनली। सो फॉर दिस 370 कीज जो अगले 2 से 3 साल में रेडी हो जाएंगी, इनके लिए हमको कोई और डेट की जरूरत नहीं है। ये जो डेट कैपेसिटी हमारे पास रह जाएगी, we will use to acquire more assets or build more assets going forward. Okay, तो और कुछ और ऐसे एसेट्स कुछ है होटल्स जो आपने DRHP में डिस्क्लोज किए जो आप बनाने जा रहे हैं आगे? नहीं, जो DRHP में ये जो 3 होटल्स हैं, एक वाराणसी में है, एक श्रीलंका में है
और एक बेंगलोर में है। बट उसके सिवाय और 4 होटल्स हैं जो आज के दिन रोफो एसेट्स हैं, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर फॉर वेंटिव। ये पंचशील के एसेट्स हैं जो आज के दिन लैंड स्टेज में है। आइडिया इज टू मेक देम स्लाइटली मैच्योर बिफोर ब्रिंगिंग देम टू वेंटिव। आपका बिजनेस सो मॉडल क्या है? आज के दिन ये 7 होटल्स हैं दैट आर देयर, बट हम ये across India and across the subcontinent, we will continue to look for opportunities to try and grow this, जी। uh, both as new developments and new तो acquisitions. मोहता साहब मुझे ये बताएं कि आप ये होटल्स जो बनाते हैं और उसके बाद आप दे देते हैं किसी और बड़ी ब्रांड को चलाने के लिए, तो आप बनी बनाई होटल खरीदते हैं या आप डिसाइड करते हैं कि इस लोकेशन में जाके मुझे होटल बनानी है, वहाँ होटल बनवाएंगे, पंचशील बनाए या कोई और बनाए, और उसके बाद आप उसे किसी को चलाने के लिए देते हैं? क्या मॉडल है आपका? नहीं अनिल जी, आई थिंक ये दोनों हैं। तो हम दोनों काम करेंगे इन मार्केट्स वेयर वी डोंट थिंक देयर आर द राइट प्रॉपर्टीज, और मार्केट जहाँ पे सप्लाई नहीं है होटल्स का, वहां हम जाके बनाएंगे। देयर आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज टू बाय फ्रॉम सिंगल ओनर्स ऑफ होटल्स, तो वहां से हम होटल खरीदेंगे विच माइट और माइट नॉट बी ऑलरेडी फ्लैग्ड विद सम ऑफ दीज ऑपरेटर्स। सो ये मॉडल दोनों रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ वी वांट टू ग्रो। तो आपका चूंकि हाई कैपेक्स वाला है, थोड़े पैसे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने होते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं, राइट सर? तो आगे चलते हुए किस तरह के डेट इक्विटी रेशियो के साथ आप कंफर्टेबल हैं, ये जरा समझाइए सर। आज के दिन अगर आप देखें पोस्ट इशू हमारा डेट टू वैल्यू विल बी लेस देन 10% और अबाउट 10%। हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट भी करीब 8.5 से 9% पे आ जाएगा। सो फ्रॉम अ डेट परस्पेक्टिव वी विल बी वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी विल वांट टू डू is try and restrict this to about 20 to 25% LTV, not go beyond that. हमारा EBITDA भी बढ़ता रहेगा। आज के दिन अगर आप देखें we are close to about 60% occupancy. We want to try and grow this occupancy going forward. हमने अभी तक रेट पे concentrate किया है, but now with travel and leisure business both sort of growing, we want to try and focus and get this occupancy number up. हमारी मालदीव्स में नई होटल जो अभी बनी है इस साल, वो अभी तक हैज नॉट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एबिटा। सो विद ऑल ऑफ दिस गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास काफी डेट कैपेसिटी रहेगी, बट द आइडिया इज टू बी कंजर्वेटिवली लेवरेज्ड, नॉट गो बियॉन्ड आई वुड से अर्ली टू मिड 20s। ओके, परफेक्ट। वैसे ब्लैकस्टोन की बैकिंग है तो सर पैसे की कहाँ कमी है, आराम से आप फाइनेंस और दोनों इक्विटी हो चाहे डेट हो आराम से मिल ही जाते हैं। ये बताएं सर कि जो आपने कहा कि भाई अभी तो आप दो ब्रांड के साथ ज़्यादा काम कर रहे हैं, राइट? मैरियट एंड Yes. हिल्टन। तो मतलब आप किसी भी ब्रांड के साथ कर सकते हैं या इन्हीं दो के साथ टाइप है? नहीं नहीं सर, हमारी कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, बट दीज आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेटर्स ग्लोबली। इनकी जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, यू नो आर वेरी वेरी पावरफुल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर यू नो वी टेंड टू डील विद देम मोर। बट हमारे कोई माने आप अगर देखें मालदीव्स में हमने जो नई एसेट बनाई, वी हैव टाइड अप विद अ ग्रुप कॉल्ड एटमॉस्फेयर which is locally very very strong. So हमारी कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, and हम जो मार्केट में जो सबसे बेस्ट और रेलेवेंट ऑपरेटर रहेगा उसके संग पार्टनर करेंगे। अच्छा, एक और आपका बिजनेस मॉडल है जो आप एन्यूटी एसेट्स बनाते हैं, जरा उसके बारे में समझाएं। कितने एसेट्स है, वहाँ पर किस तरह की कमाई आपको होती है और वहाँ क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके? सर ये जो एसेट्स जो आपने कहा एन्युटी एसेट्स हैं आर प्राइमरीली ऑफिस एसेट्स। जब हमने ये जेडब्ल्यू मैरियट और रिट्स कार्ल्टन के बगल में ऑफिसेज हैं इन पुणे, जब हमने ये बनाया था वी हैड मेड दीज एज लार्ज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। सो अगर आप जेडब्ल्यू मैरियट देखें, उसके संग एक मॉल है, एक ऑफिस है, एक कन्वेंशन सेंटर है, all of which work together. Going forward, the idea is to focus primarily only on hospitality assets. So, because ये जो assets थे were part of a larger development, ये annuity income है, but the going forward, the idea is not to grow this annuity income and focus only on hospitality. अच्छा मोतो साहब, एक चीज़ बताइए, वैसे जैसे इंडियन होटल्स है, EIH है और कई सारी और भी होटल्स हैं, उनके स्टॉक्स लिस्टेड हैं मार्केट्स में। आपकी कंपनी में ऐसा क्या खास, क्या स्पेशल, क्या अलग है? हम आई थिंक टू थिंग्स, एक हम काफी सेक्टोरल स्पेसिफिक हैं, हम लग्जरी और अपर अप स्केल में फोकस करते हैं। आई थिंक अगर आप देखें हमारी जो पार्टनरशिप है, पंचशील इज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स
if you look at some of our properties that we have built, Raya, Ritz-Carlton, JW Marriott, ये one of the finest properties in India hai, and that development skill and the design skill combined with हमारी जो skill है acquire करने की, I think creates a pretty unique combination. The second thing I would say is we are pretty brand agnostic. जैसे हमने कहा हम कोई भी operator से मिल के बात कर सकते हैं about our growth plans going forward. Also, we can acquire assets from one-off sellers. So I think a combination, ये तीनों चीज की combination make us pretty unique in terms of our skill set and in terms of therefore our potential to grow this platform going forward. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मोहता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से अपने बिजनेस मॉडल के बारे में और आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज खुला है आईपीओ कंपनी का और ये बंद होगा 24 तारीख को। कल सुबह हम आपको बताएंगे, पूरा करेंगे विश्लेषण, इस आईपीओ में पैसे लगाए या नहीं। आई मीन कल का मतलब मंडे, ऑफ कोर्स मंडे। ओके।